Hello, children. I hope all are very happy and enjoying this festive season. Am I right? Eating modaks, then eating sweets, offering modaks to God, sweets, food. Am I right? Then offering flowers, durvas. Children, did you know what are the durva? We do green grass. And then offering flower chains to the God, to the door. Have you recognized all these things at your home? But children, where these remnants of goats, where these remnants which we have offered to a deity is sinking, you will see your parents or relatives or your neighbors may sink that remnants into the river, which arises water pollution. So to reduce this, we should compose these remnants into the fertilizers. So my today's video will be in Hindi to let all the parents know about this easy compost making activity. इस compost making के लिए pot चाहिए, then नारियल के जो छिलके होते हैं वो चाहिए, you can see here, then मिट्टी चाहिए, then remnants which we have been offered to our deities. Okay, ये जो फूल है जो हमने भगवान को चढ़ाए थे या दुर्वा है वो हमें चाहिए. ओके, एंड फॉर दिस इजी कंपोस्टिंग पहले हम ये जो नारियल के छिलके हैं इस पॉट में रखेंगे. पॉट आप देख सकते हो जिसे एयर अंदर आने के लिए यहाँ पे होल किया हुआ है. ओके, तो पहले इसमें मैं डालूंगी नारियल के छिलके. ओके, देन इसके बाद ये जो रेमिनेंट्स है वो आई वुड सजेस्ट अगर वो फ्रेश है मीन्स रोज के रोज आप ले रहे हो और रोज के रोज डाल रहे हो तो उससे कोई भी स्मेल नहीं आएगा और इस पे कोई भी इंसेक्ट्स नहीं बैठेंगे और वो गीला नहीं रहेगा. ओके, ये जो फ्लावर्स है ये देखो इसे मैं तोड़ के इसमें डाल रही हूँ. ओके, सो दिस इज द सेकेंड लेयर. फर्स्ट लेयर वाज दिस वन. ये जो कोकोनट के फ्लैश है वो मैंने पहले इंसर्ट किए हैं. देन आफ्टर दैट मैं ये फ्लावर्स उसमें डाल रही हूँ. ओके, देन आफ्टर दिस सी इसके बाद जाएगा सॉइल. ये जो मिट्टी है वो हम इसमें स्प्रेड करेंगे. द थर्ड लेयर विल बी सॉइल. Then again you can see here this green grass. इसे ग्रीन डूब ग्रास कहा जाता है. हम उसे दुर्वा भी कहते हैं जो हम गणपति भगवान को चढ़ाते हैं. ओके, या अगर आपके पास डोर के जो फ्लावर चेन्स है वो भी अगर आप कंपोस्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो. ओके, देन अगेन दिस सॉइल लेयर. आप आपके रोज के जीवन में जो वेजिटेबल्स यूज करते हो खाते हो उसका भी अगर कोई रेमिनेंट्स है वो उससे भी हम कंपोस्टिंग कर सकते हैं. See, and to enhance this process we can add jaggery. Then we can add बेसन का आटा. जो चना दाल का जो फ्लोर आता है वो अगर हम इसमें डालते हैं तो इससे ये प्रोसेस जल्दी हो जाती है. प्रोबेबली इस पूरी प्रोसेस को 1.5 मंथ लगता है, लेकिन अगर आपको ये फास्ट करनी है तो आप इसमें गुड़ और बेसन का आटा ऐड कर सकते हो. सी अगेन आफ्टर सॉइल लेयर आई एम गोइंग टू ऐड दिस remnants. Okay, see this festive season मीन्स श्रावण और भाद्रपद ये दोनों मंथ हमारे यहाँ बहुत से फेस्टिवल्स होते हैं.
और रोज हम कुछ ना कुछ भगवान को चढ़ाते हैं, फ्लावर्स या दूर्वा। तो आप रोज के रोज अगर इसमें ऐड करते जाते हो तो इससे कोई भी स्मेल नहीं आता और इस पे इंसेक्ट्स नहीं बैठते। ओके। और आफ्टर 15 डेज ये जो है वो नीचे हो जाता है, इसको वॉल्यूम आधा हो जाता है। देन अगेन यू कैन ऐड flowers and mitti, flowers and soil. Okay. Till then you can use one more pot. Okay. आप और एक पॉट में कर सकते हो। जब इसका वॉल्यूम आधा हो जाता है यू कैन ऐड दैट ऑल्सो इन दिस। ओके। आप उस अलग से पॉट में जो भी आपने बनाया है वो इसमें फिर से डाल सकते हो। ओके। And if you do not have this pot, you can use nylon bags too. Okay. या आप फ्रूट बास्केट जैसे बास्केट जो होते प्लास्टिक बास्केट्स उस पे भी कर सकते हो, लेकिन बिफोर दैट यू शुड प्लेस हैंकरचिप। ओके। उस पॉट पे आपको हैंकरचिप रखना है या कोई भी कॉटन क्लॉथ आप उस पे रख सकते हो। ओके। So basically for this process we require air, temperature and moisture. Okay. तो इस होल की वजह से, यहाँ पे जो होल है उसकी वजह से एयर पास हो सकता है और ऑटोमेटिकली इसमें टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। टेम्परेचर मैटर करता है। जो आफ्टर सम डेज क्या होता है, डिसोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये बायोडिग्रेडेशन इसमें स्टार्ट होता है और हमारा जो कंपोस्ट मेकिंग एक्टिविटी है वो शुरू होता है। ओके। एंड द थर्ड पॉइंट इज मॉइस्चर। तो ये जो फ्लावर्स हमने इसमें डाले हैं, ये जो भी ग्रीन हमने डाला है, इसमें दुर्वा जो हमने डाले हैं उसमें ऑलरेडी मॉइस्चर होता है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि ये सूखा पड़ गया है आफ्टर 10 to 15 डेज, इफ यू सी ये ड्राई हुआ है, देन यू कैन स्प्रिंकल सम वाटर हियर या यू कैन ऐड छाछ जो मैंने कहा था या दही जो कर्ड जो होता है वो आप थोड़ा सा डाल सकते हो, जिससे ये प्रोसेस फास्ट होती है बिकॉज उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसका इसको एनहांस करते हैं, इस प्रोसेस को एनहांस करते हैं। ओके। ओके। So this is the easy compost making process and एक हैप्पी मोमेंट इसका ये है कि ये जब बनता है 1.5 आफ्टर 1.5 मंथ ये जो बनता है दैट मैन्योर बिकम्स वेरी वेटलेस और बहुत अच्छा बनता है, उसका कोई भी स्मेल नहीं आता है और इससे 1/3 बनता है। और अगर आप ये आगे जाकर उसको यूज करके प्लांट्स लगाते हो तो उसी से और कुछ हिबिस्कस के फ्लावर्स नेक्स्ट ईयर आएंगे जो आप भगवान को चढ़ा सकते हो, या कोई अदर फ्लावर्स भी आप ट्राई कर सकते हो। अदर प्लांट्स को भी आप ये जो मैन्योर बनता है इससे वो डाल सकते हो, जिससे फ्लावर्स आएंगे। ओके। और वही फ्लावर्स हम नेक्स्ट ईयर हमारे भगवान को चढ़ाएंगे। जैसे हम अभी हमने शुरू किया है कि गणपति बप्पा को हम घर पे ही विसर्जित कर रहे हैं, उसी तरह से अगर आप ये जो रेमिनेंट से ये जो फ्लावर हमने भगवान को चढ़ाए हैं वो डायरेक्टली आप अगर रिवर में थ्रो नहीं कर रहे हो तो दैट विल बी गुड फॉर आवर एनवायरमेंट एंड दिस विल डिक्रीज आवर रिवर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। इस प्रोसेस में आपको एक बात याद रखनी है, इसमें कोई भी कांच का टुकड़ा नहीं जाना चाहिए, कोई नायलॉन का धागा नहीं जाना चाहिए। अगर आप फ्लोर चेन्स यूज कर रहे हो तो उसमें नायलॉन के थ्रेड्स होते हैं जो आपको निकाल के इसमें डालना है। देन कभी कभी हम भगवान को बैंगल्स वगैरह भी चढ़ाते हैं तो उसके कांच के टुकड़े हो या मैच बॉक्स हो, ऐसी कोई भी चीजें इसमें जानी नहीं चाहिए। ओके। सो बिकॉज दैट थिंग स्टॉप्स बायोडिग्रेडेशन। ओके। सो जैसे ये पॉट हमारे पूरे लेयर्स से भर जाता है, जैसे रेमिनेंट्स एंड सॉइल से ये भर जाता है, देन वी विल कीप दिस कार्डबोर्ड। ओके। इसका जो ऊपर का सरफेस है उस पे हम ये कार्डबोर्ड रखेंगे और जब तक हमारी ये प्रोसेस शुरू है, मींस 1.5 मंथ इसको लगता है, तब तक हम ये कार्डबोर्ड इस पे रखेंगे। If you have seen my previous video, you must know that my previous video was about fine motor skills. But in this video, in today's video, I have shown you
the social awareness. Okay. And I hope आपका ये festive season more blissful हो, more environmental saver हो. Okay. Thanks for watching and stay tuned for my upcoming videos.